हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। एक है लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और दूसरा है बैक पेन के बारे में। इसके डिटेल टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, अनयोगिक मैनेजमेंट हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है तीनों कंडीशन बेस्ड ऑन स्पाइन, यानी हमारे जो स्पाइन है, स्पाइन की 3 कंडीशंस होते हैं। एक होता है स्पॉन्डिलोसिस, जिसके बारे में हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में सिर्फ हमने वीडियो किया है। तो आज हम इस डिटेल्ड तीनों कंडीशन को देखने वाले हैं। एक है स्पॉन्डिलोसिस, दूसरा है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एंड तीसरा जो कंडीशन है वो है स्पॉन्डिलाइटिस। तीसरा जो कंडीशन है ये है स्पॉन्डिलाइटिस। अब इनमें बहुत कम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये तीनों कंडीशन अलग अलग है, ये तीनों सेम नहीं है दोस्तों। और क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है योग थेरेपी में, जो जिसके लिए मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये उस सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए ये टॉपिक जो है ये भी आई कंसेप्ट बन जाते हैं 2023 नेट के लिए। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन तीनों कंडीशन के बारे में जानते हैं, ताकि आपको अगर यहाँ से कुछ भी सवाल पूछे जाए तो आप मतलब बिना कंफ्यूज्ड हुए उस सवाल का सही आंसर दे पाऊँ। इस तरीके से हमने ये स्लाइड्स भी बनाया है और ये वीडियो भी हम इसी तरीके से बनाया है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन जो है वो है स्पॉन्डिलोसिस। अब देखिए स्पॉन्डिलोसिस क्या होते हैं। तीनों कंडीशन में खूब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? स्पॉन्डिलोसिस होते हैं एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड डीजेनरेशन यानी क्षय होना, एज रिलेटेड डीजेनरेशन ऑफ व्हाट? डीजेनरेशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, डीजेनरेशन ऑफ वर्टिब्रा। या तो फिर वर्टिब्रा की डीजेनरेशन हो सकती है, या तो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होते हैं, यानी ये जो डिस्क आपको दिख रहा है वर्टिब्रा के बीच में, ये है डिस्क और ये है आपका वर्टिब्रा। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने टिक किया है, ये है वर्टिब्रा। और दोनों वर्टिब्रा के बीच में, क्योंकि ये एक वर्टिब्रा और ये एक वर्टिब्रा, इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक है डिस्क, ये है आपका डिस्क। तो क्योंकि दोनों वर्टिब्रा के बीच में होते हैं तो इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस डिस्क को, ये सारे डिस्क जो आप देख रहे हो, इस डिस्क को कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो जब ये डिस्क या तो फिर वर्टिब्रा अगर डीजेनरेशन होने लगे, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, एज होते जब आपकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होते हैं कि ये जो वर्टिब्राज है, ये जो डिस्क आपको दिख रहा है, ये डिस्क या वर्टिब्रा, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि ये डीजनरेट होने लगते हैं। और जब ये डीजनरेट होते हैं तो कई कई सिचुएशंस पैदा होती है, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। हमारे जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस वीडियो है उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन में इसकी लिंक आपको दिख रही होगी, आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को वहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि एक होता है डीजनरेटेड जो एज के कारण होता है, कुछ बल्जिंग डिस्क के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस का, कुछ हर्निएटेड डिस्क के कारण भी स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कई क्या होता है कि ये डिस्क जो है ये थिनिंग हो जाती है, जिसके कारण स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम होता है। तो स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है कि ये डिस्क अगर किसी भी तरीके से ये डीजनरेट हो गया है, या फिर ये जो वर्टिब्रा है वो डीजनरेट हो गया, जिसके कारण यहाँ पे जो एक नर्व है, यहाँ पे आपका जो नर्व होता है वो नर्व किसी के कारण दब गया है, वो नर्व प्रेशराइज हो रहा है, जिसके लिए आपको पेन महसूस हो रही है। तो ये जो कंडीशन है ये है स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन पे, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ठीक है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है? ये एक कंडीशन है दैट ऑकर्स व्हेन वन वर्टिब्रल बॉडी, यानी एक वर्टिब्रा अगर, अच्छे तरीके से समझिए, वन वर्टिब्रल बॉडी स्लीप विथ रेस्पेक्ट टू द एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी, यानी कि आप समझ लो कि ये आपकी एक वर्टिब्रा है, ठीक है, ये आपका दूसरा वर्टिब्रा है, लेकिन ये एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये आपकी अगर एक वर्टिब्रा, ये आपकी दूसरा वर्टिब्रा,
ये तीसरा वर्टिब्रा है, ये चौथा 4 नंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये सारे वर्टिब्राज एक लाइन में होनी चाहिए, लेकिन ये एक लाइन में था, लेकिन ये जो आपके 5 नंबर वर्टिब्रा है, ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा स्लिप हो गया है। ये था वैसे ही इसी लाइन में था, लेकिन ये थोड़ा स्लिप हो गया है। अब इसके कारण क्या है कि आपके जो स्पाइन का स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम होते हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम बनते हैं, स्पाइन के स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम होते हैं, और अब आप सीधे चल नहीं पाते हो, जिसके कारण आपको दर्द भी महसूस होते हैं, पेन भी महसूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो नर्व है वो भी कंप्रेस हो रहा है। ये वर्टिब्रा क्या हो, ये स्पाइन में आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन में था, लेकिन ये स्लिप कर गया, ये वर्टिब्रा जो है ये स्लिप हो गया है। इसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। वही बात लिखी हुई है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस इज अ कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन वन वर्टिब्रल स्लीप, जब एक वर्टिब्रा स्लिप कर जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट का मतलब उसके पास वाले वर्टिब्रा के मुताबिक अगर वो स्लिप हो गया है, कॉजिंग रेडिकुलर एंड मैकेनिकल सिम्टम्स ऑफ और पेन। यहाँ पे कुछ रेडिकुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मैकेनिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ पेन भी महसूस होता है। इट इज़ ग्रेडेड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ स्लिपेज ऑफ वन वर्टिब्रल बॉडी ऑन द एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी। मतलब इसको स्टेज बोला जाता है कि आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कौन से स्टेज में है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, लेकिन एक इसके ऊपर बेस करके कि आपकी ये जो वर्टिब्रा जो स्लिप हुए है, ये वर्टिब्रा कितने अमाउंट में स्लिप हुआ है, इसके ऊपर बेस करके आपको बोला जाएगा कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ये कौन से स्टेज में है, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्डिलोसिस हमने पढ़ा था। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब कि नॉर्मल जो डिस्क है या तो फिर जो वर्टिब्रा है उसका क्षय हो जाना, यानी उसका डिजनरेट होना, इसको हम कहते थे स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस किसे कहते हैं? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब जो आपके वर्टिब्रा, अगर कोई भी वर्टिब्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई भी वर्टिब्रा अगर अपना नॉर्मल पोजीशन से अगर वो स्लिप कर जाए, यानी उसका पोजीशन अगर थोड़ा डिफॉल्ट हो जाए, उसका पोजीशन जो उनको रहना चाहिए था नॉर्मल पोजीशन में वो नहीं रहकर अगर वो स्लिप कर जाए, वो दूसरे वर्टिब्रा के मुताबिक अगर आगे निकल जाए, मतलब वो स्लिप कर जाए, वो एक लाइन में ना रहे, इसके लिए इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कहा जाता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इस प्रॉब्लम को कहा जाता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब तीसरा क्या है? तीसरा है स्पॉन्डिलाइटिस, जो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, हमें स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। देखिए, हमने पहले भी पता नहीं कितने बार मैंने बोला है, मैंने कितने वीडियोस में बोले हैं कि जहाँ पर भी आपको ये आइटिस मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब होता है जी इन्फ्लामेशन। ये आइटिस वर्ड आपको कहीं पर भी मिले, जहाँ पर भी आपको आइटिस दिख रहा है, आप वहाँ पे आंखें बंद करके समझ लो कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। तो स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है कि यहाँ पर किसी कारण बस इन्फ्लामेशन हुआ है। वही चीज़ लिखी हुई है, इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये क्या है? ये एक तरीके की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुए हैं। ओवर टाइम कैन कॉज सम ऑफ द बोन इन द स्पाइन कॉल्ड वर्टिब्रा टू फ्यूज। दिस फ्यूजिंग मेक्स द स्पाइन लेस फ्लेक्सिबल। यहाँ पे क्या होता है? आपकी स्पाइन लेस फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। कैन रिजल्ट इन एनहांस्ड पोस्चर, मतलब आपको डिफ़ॉल्ट जो आप सीधे चल पाते हो, आप फ्लेक्सिबल रहते हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं रहती है जब आपको स्पॉन्डिलाइटिस होती है। यानी स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है ये जो वर्टिब्रा आप देख रहे हो, चाहे ये सर्वाइकल पे हो, चाहे ये लंबर पे हो, या फिर चाहे ये एंकिलोजिंग पे हो, ठीक है। मतलब ये 3 तरीके की स्पॉन्डिलाइटिस होती है, ठीक है। 3 तरीके की स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस अगर लिखा है आपके रिपोर्ट में, अगर आइटिस, ये स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड लिखा है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुए हैं। और ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं होते, स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं होते हैं, ठीक है। ये ओवर टाइम चलते 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 वहाँ पे इन्फ्लामेशंस हो जाते हैं, चाहे आपकी बोन में भी हो सकता है, या तो फिर आपके वर्टिब्रा, मतलब आपके जो वर्टिब्रास है वहाँ पे हो सकता है, या तो फिर आपके जो यहाँ पे ये जो बोन आपको दिख रहा है, ये जो डिस्क आपको दिख रहा है, ये बोन को ही वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो डिस्क आपको दिख रहा है, इनमें यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशंस पैदा हो रही है, यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन पैदा हो रही है, तो इसे कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, इसे कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि
आपको बता देगा कि इन्फ्लामेटरी डिजीजेज, ये टर्म मेंशन रहेगा कि इन्फ्लामेटरी डिजीजेज रिलेटेड टू वर्टिब्रा, बताओ उसको क्या कहते हैं। उसको आपको पहला ऑप्शन रहेगा स्पॉन्डिलोसिस, दूसरा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, तीसरा स्पॉन्डिलाइटिस, चौथा एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ और दे देगा, लंबर स्पॉन्डिलोसिस कुछ दे देगा। आप मतलब एकदम अच्छे तरीके से आप सोचोगे और आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ए, सिर्फ ए ऑप्शन होगा, ओनली ए बी, ओनली ए बी सी, तो आप एकदम पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगा के आओगे ए बी सी, ये तीनों नाम एक ही है आपको लगेगा। लेकिन नहीं, आपको क्या पूछा था, इन्फ्लामेटरी डिजीजेस बोला था रिलेटेड टू वर्टिब्रा। आपको ये नहीं बोला कि वर्टिब्रा डिजनरेट हो गया है, आपको ये नहीं बोला कि वर्टिब्रा स्लीप हो गया है। अगर बोलते वर्टिब्रा स्लीप हो गया है, इसका मतलब क्या था, ये था स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अगर बोला है कि वर्टिब्रा और आपके डिस्क में इन्फ्लामेशन हुए हैं, इसका मतलब स्पॉन्डिलाइटिस। अगर आपको पूछता कि आपका जो वर्टिब्रा है वो सिर्फ प्रोलैप्स हो गया है, आपके वर्टिब्रा प्रोलैप्स हो गया है, तो उसका मतलब क्या है, प्रोलैप्स वर्टिब्रा की मतलब होती है ये हर्निएटेड डिस्क को कह रहा है। प्रोलैप्स डिस्क या फिर प्रोलैप्स वर्टिब्रा अगर कह रहा है तो इसका मतलब ये हर्निएटेड डिस्क का मतलब, ठीक है। और हर्निएटेड डिस्क आती है स्पॉन्डिलोसिस में। हर्निएटेड डिस्क का मतलब होता है स्पॉन्डिलोसिस। हर्निएटेड डिस्क के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहां से जाके डिटेल में इसको पढ़ लो। ये तीनों कंडीशन को आपको पता होना बहुत जरूरी था, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस। अब इन तीनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने अभी बताया। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है कि जो आपका वर्टिब्रा है वहाँ पे अगर डीजनरेशन होना स्टार्ट हो गया, चाहे वो एज के कारण, चाहे बल्जिंग डिस्क के कारण, चाहे हर्निएटेड डिस्क के कारण, चाहे ऑस्टियोफाइट के कारण, किसी भी कारण, किसी भी रीजंस के चलते हुए, किसी भी रीजंस के लिए वो क्या हो गया, वो वहाँ पे डीजनरेशन हुआ है आपके वर्टिब्रा या तो डिस्क में, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे स्पॉन्डिलोसिस। अगर स्पाइन में या वर्टिब्रा में, इसको क्या कहेंगे, जो मैंने बताया अभी उसको कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। अगर स्पाइन में या फिर वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन हुए हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्पाइन में और वर्टिब्रा में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, स्पाइन में और वर्टिब्रा में अगर इन्फ्लामेशन हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्फ्लामेशन, मतलब आइटिस होना जरूरी है तो स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। अगर स्पाइन, अगर आपके वर्टिब्रा, किसी कोई भी वर्टिब्रा, चाहे 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक वर्टिब्रा इनमें से एक अपने लाइन में नहीं है, ये देखो ये आपका नॉर्मल लाइन था, या वर्टिब्रा क्या हो, ये स्लीप हो गया, ये स्लीप हो गया, फिर देखो नीचे वाला नॉर्मल लाइन में है, ये सब नॉर्मल लाइन में है, ये एक लाइन में है, लेकिन ये स्लिप कर गया इस साइड में, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। तो स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है कि डिजेनरेशन, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब जो आपकी वर्टिब्रा है वो एक लाइन में नहीं है, स्लिप हो गया है, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब है आपकी वर्टिब्रा या फिर आपकी डिस्क में इन्फ्लामेशन हुए हैं। तो आ गया समझ में ये तीनों चीज़ें, इसको अच्छी तरीके से समझ लो, रटने वाली कोई चीज़ है नहीं इनमें, अच्छे तरीके से समझ लो, चाहे कोई क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको चीज़ें समझ में आएगा ही आएगा, और आप सही आंसर करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।